अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कर्सिव हैंडराइटिंग सीखने का डे नंबर 4 है, जिसमें हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को देखना है। तो पिछले क्लास में हमने चंद स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को देखा था। उम्मीद करती हूँ आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स की तरफ। पिछली क्लास में हमने ए, सी और बी के 2 तरीके देखे थे। आज की क्लास में बेसिकली हमने देखना है डी का तरीका, एफ़ और एच, के, एल। इंशाअल्लाह इसको कवर करेंगे आज हम। डी लिखेंगे, सबसे पहले ए लिखने आता है आपको, ये ए लिखना बताया गया था आपको। तो आपने इसी को यहाँ पे लेकर आए, इसी लाइन को ऊपर ले जाएंगे और वो जो स्ट्रोक हमने सबसे पहले स्ट्रोक्स में सीखा था ये वाला, उनको बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जो डी है हमारा वो ए और इस स्ट्रोक का कम्बिनेशन है। ठीक है, देखें यहाँ से बनाया ए और फिर उसके बाद हमने वो पहले वाला स्ट्रोक बनाना है। अच्छा, डी को बनाने के लिए एक मैं टिप देना चाहूँगी आपको कि जब आपने डी बनाना है, यहाँ से ये लाइन सीधी नहीं लेके जाएंगे। अगर आप सीधी लेके जाएंगे ना तो ये यहाँ पे आएगा और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये वाला स्ट्रोक ए वाला जो डी का पेट है ना उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये ठीक नहीं बनेगा। हमने क्या करना है, आपने बनाना है तो इसको पीछे लेके जाएँ। ठीक है, ये वाली लाइन पीछे जाएगी और ये वाली लाइन जो होगी वो भला सीधी आ जाए, और डी को यहाँ से बंद रखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख के दिखाती हूँ। ये पीछे जाएगा और ये सीधा नीचे आएगा, यूँ। ठीक है, देखें डी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फूला हुआ है और नीचे से ये पतला है, ऐसे रखना है हमने। डी आ गया तो समझें एफ़ भी आ गया, मुश्किल नहीं। अच्छा, एफ़ को बाद में देखते हैं, पहले हम एच की तरफ चलते हैं। बी लिखना सीखा था हमने, बी में ये स्ट्रोक बनाया था और ये हमने बेसिक स्ट्रोक्स में भी इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस की हुई है। तो हम इसी को करेंगे, ये स्ट्रोक बनाया और जो दूसरा बी था वो यहाँ से लाके गोल कर देते थे ना, हम बंद कर देते थे। इसे बंद नहीं करना, खोला रखेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा हो गया एच। ये बनाया, यहाँ से आया, इसके बाद वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी, थोड़ी सी आगे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एच। एच के बाद देखेंगे के लिए भी आपको ये स्ट्रोक आना चाहिए पहला, फिर ये बनाया। ठीक है, इसको ऊपर लेके गए और यहाँ से के आर की तरह बनेगा। जैसे हम आर लिखते हैं ना, कैपिटल आर, इस तरह वही है, लेकिन उसे यानी कि छोटा कर देंगे उसका साइज़ और ऊपर से ये पहला स्ट्रोक बना देंगे। ठीक है, के। अच्छा, के बाद देखते हैं एल को। एल जो है वो बहुत ही आसान सा, ये जो हमने डी में स्ट्रोक बनाया है वही वाला स्ट्रोक आएगा, यूँ। ठीक है, ये हो गया एल। तो हमारा डी हो गया, एच हो गया, के हो गया, एल हो गया। अब हम चलते हैं एफ़ की तरफ। एफ़ में क्या है, एफ़ में शुरू होगा इसी स्ट्रोक की तरह जो हमने देखा, ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, इसको अब नीचे ले जाएंगे, इस लाइन से भी, बेस लाइन जो है ना हमारी, ये बेस मतलब कि इस लाइन पे लेटर्स खड़े होते हैं, इससे भी नीचे ले जाएंगे इसका पेट और फिर ऊपर लेके जाएंगे वापस और यूँ बंद कर देंगे। ठीक है, दोबारा देखें, यहाँ से जाएगा इस तरह, ये नीचे गया, ये ऊपर आया और फिर ये बंद हो गया। अच्छा, एफ़ में एक बात याद रखने की कि एफ़ का जो मुंह होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो छोटा होता है, ये वाला। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये इससे बड़ा होता है, इसके बराबर नहीं रखना है और इससे छोटा नहीं करना। आपने एफ़ को यूँ नहीं बनाना है कि ये बनाया है कि आपने इस तरह बना लिया एफ़ तो ये नीचे आके ये छोटा सा करती है, ऐसे नहीं करना, ये यहाँ से लंबा ही रहेगा। ठीक है, एफ़ को मैं दोबारा स्ट्रोक बाय स्ट्रोक समझाती हूँ। यहाँ से पहले ये स्ट्रोक बनाया, इस लाइन को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसको ऊपर लेकर आएंगे और फिर यहाँ से बंद कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एफ़। ऐसे आया और यूँ इस तरह। ठीक है, अब मैं आपको सारे लेटर्स एक दफ़ा लिख के दिखा देती हूँ। ऐसे हमने डी, एफ़, एच, के और एल को देखा है। एक बात याद रखिएगा, इन सब की जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना, ये जो हमने स्ट्रोक बनाई, ये नोक नहीं है, नोक नहीं बनानी। ठीक है, किसी की भी नोक नहीं बनी हुई, यहाँ पे गुलाई आनी है तो इस गुलाई को ही रखना है। अच्छा, और यहाँ पे ये देखें एच वाला हिस्सा, ये जो हमने एक स्ट्रोक सीखा था ऐसे, ये वही स्ट्रोक ही है। ठीक है, उसको मैंने एच के साथ जोड़ा है। के में भी यही चीज़ ही है कि यहाँ से बंद हुआ तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में जो हमने लेटर्स देखे हैं आपने इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और जो पिछली क्लास में हमने लेटर्स देखे थे उनको भी इनकी प्रैक्टिस में लाजमी शामिल करना है।